$23.6 मिलियन देकर बांग्लादेश की सत्ता का तख्ता पलट कर दिया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। 182 करोड़ भारत में भी दिया गया। मोदी को हटाने के लिए ट्रंप अपने 3 बयानों में भारत को मिले यूएस एड का जिक्र कर चुके हैं। कह चुके हैं कि वो भारत सरकार से इस बारे में बात करेंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर जांच भी बिठा दी। तो आज बात करेंगे ट्रंप के उन 3 बयानों की और आपके सामने आंकड़े रखेंगे उस पैसे के जिसके बारे में दावा किया गया कि मोदी को हटाने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया गया, और वो तो भला हो भारत के लोगों का जो इस जाल में कम ही फंसे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रंप के पहले बयान से। ट्रंप ने कहा कि मैं हैरान हूं, इतना पैसा पाकर भारत क्या सोचता होगा। ये किकबैक स्कीम है। जो लोग ये पैसा भारत को भेज रहे हैं उसका कुछ हिस्सा लौटकर उन्हीं लोगों के पास आ जाता है। मैं भारत में वोटर टर्नआउट की परवाह क्यों करूं? हमारी अपनी परेशानियां कम नहीं है, हमें अपने टर्नआउट पर ध्यान देना चाहिए। हमने ये सारी स्कीमें बंद कर दी हैं, अब हम सही रास्ते पर हैं। ये तो था ट्रंप का आखिरी बयान। उससे पहले ट्रंप ने दावा किया था कि बाइडेन भारत में किसी और को जिताना चाहते थे, मतलब प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। इसी के लिए बाइडेन सरकार ने भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए 182 करोड़ रुपए का फंड दिया था। मतलब ये वही फंड है जो $21 मिलियन आप सुन रहे हैं। ये बड़ा खुलासा है और भारत सरकार से इस बारे में बात करेंगे। ये आरोप कितना खतरनाक है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट एनर्जी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पर भारत को 182 करोड़ रुपए का फंड दिया। अमेरिकी चुनाव में रूस ने सिर्फ $2000 मतलब 1.73 लाख रुपए का इंटरनेट विज्ञापन दिया तो मुद्दा बन गया था, जबकि अमेरिका भारत को बड़ी रकम दे रहा था। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है, खासतौर पर हमारे लिए। मैं भारत का और उनके प्रधानमंत्री का सम्मान करता हूं, लेकिन 182 करोड़ रुपए क्यों दिए जाएं? तो ट्रंप ने जो आरोप लगाए उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि आरोप जरूर चिंताजनक हैं और हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। जांच से पहले कुछ भी कहना गलत होगा। अब आप समझ लीजिए कि भारत में पैसा किसे मिला, क्यों मिला और कब मिला। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 साल में भारत को जो अनुदान मिला वो $2.9 बिलियन है। यह अनुदान सालाना औसतन लगभग $119 मिलियन बैठता है। इस अनुदान का $1.3 बिलियन यानी 44.4% हिस्सा 2014 से 2024 के बीच मिला। मतलब मोदी सरकार में 2004 से 2013 के यूपीए के दौरान $1.2 बिलियन यानी कि 41.3% हिस्सा मिला था। 2021 और 2024 के बीच $650 मिलियन दिया गया। अकेले 2022 में $228.2 मिलियन दिया गया। तो ये जो $2.9 बिलियन मिला है इसका बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य और जनसंख्या के सेक्टर में दिया गया जो करीब 56% था। गवर्नेंस सेक्टर को सिर्फ 4.2% यानी $121 मिलियन दिया गया। चुनाव और लोकतांत्रिक भागीदारी और नागरिक समाज उद्देश्यों के लिए $14.6 मिलियन दिए गए। ये फंड पहली बार यूएस वित्त वर्ष 2013 में दिए गए थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि चुनावों पर भारत में चुनावी लिहाज से जो पैसा दिया गया वो CEPPS को दिया गया, जिसमें कई एनजीओ भी शामिल हैं जिनका मकसद दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों को आगे बढ़ाना और उनका समर्थन करना है। 2014 में भारत में चुनाव होने थे और 2013 में CEPPS ने $5 लाख का फंड देने की मांग की थी, लेकिन यूएसएड के द्वारा यह फंड नहीं दिया गया। मतलब दिया तो गया लेकिन 2013 में नहीं दिया गया, बल्कि यह फंड 2013 से 2018 के बीच दिया गया और वो भी $4,84,158। यहां पता चलता है कि 2018 के बाद चुनाव के मकसद के तहत कोई फंड यूएसएड के द्वारा नहीं दिया गया। और गौर करने वाली बात यह है कि 2014 में मोदी सरकार आ चुकी थी और मौजूदा वक्त में ये CEPPS की जो वेबसाइट है वो भी चालू नहीं है। हालांकि 2013 में फंड की शुरुआती रकम आ चुकी थी जो $3,65,000 थी और बाकी जो अनुदान था वो 2020 से 2024 के बीच में आया है। चुनावों में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जो पैसा आया वो कुल $14.1 मिलियन था, जो नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को भी दिया गया। ये नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था है जिसका घोषित मिशन नागरिक भागीदारी,
खुलेपन और जवाबदेही के माध्यम से दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों का समर्थन और मजबूती प्रदान करना है। तो देखिए, जो 14.1 मिलियन डॉलर मिला है वो वैसे भी अमेरिकी एनजीओ को ही मिला है, लेकिन यहां जो दावा किया गया 21 मिलियन डॉलर का और कहा गया कि ये भारत के चुनावी नतीजों को, वोटर टर्नआउट को बढ़ाने के लिए दिया गया, वो दावा कहीं नजर नहीं आ रहा। हां, बांग्लादेश को जरूर 23.6 मिलियन डॉलर चुनाव के लिए यूएसएड की तरफ से दिया गया था, जिसका असर वहां देखने को भी मिला। हां, लेकिन यहां यह भी है और यह सोचना भी जरूरी हो जाता है कि 2013 से 2024 के बीच ज्यादा पैसा क्यों मिला, 44% पैसा क्यों दिया गया, और 2013 में 3,65,000 डॉलर जो आए हैं वो किस काम में खर्च किए गए। ये विषय भारत सरकार का, इस पर जांच करवाए। यहां मौजूदा सरकार के खिलाफ क्या नैरेटिव तैयार करना था, और उसी का कारण रहा कि मोदी 240 सीटों पर सिमट गए। बाकी आंकड़े सारे आपके सामने रखे गए हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।